दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लेडी ऑल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, भारत के राज्यों पर इस समय काफ़ी वेदर सिस्टम बने हुए हैं। आइए एक एक कर जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस समय जो लो प्रेशर एरिया था वो उड़ीसा के भागों से, छत्तीसगढ़ के भागों से होता हुआ मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचा और वो इस समय उत्तर प्रदेश के भागों पर है। इससे दोस्तों एक राजस्थान से होते हुए इस तरह से मध्य प्रदेश से होते हुए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक एक ट्रफ बनी हुई है। एक WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर है, दूसरा एक ट्रफ जो है वो भारत के तटवर्ती राज्यों पर बनी हुई है। अब इन सभी मौसमी सिस्टमों के अलग अलग रोल है, लेकिन इतने मौसमी सिस्टम होने के बावजूद भी भारत के कई राज्यों में बारिश का लगातार इंतजार जारी है, क्योंकि कई राज्यों के जिले ऐसे हैं जहां पर अभी तक छिटपिट वर्षा ही देखने को मिली है, अधिक ज्यादा अच्छी बारिश वहां पर नहीं हुई है। तो लगातार वहां पर बारिश का इंतजार जारी है। और दोस्तों, क्योंकि देखिए हर एक मौसमी सिस्टम का यहाँ पर अलग अलग जो रोल है वो अलग है, क्योंकि जो भारत के पहाड़ी राज्यों पर WD आया हुआ है और इसकी वजह से एक सर्कुलेशन पंजाब के पश्चिमी भागों पर बना हुआ है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि इसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई भागों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी भागों पर बादल देखने को मिल रहे हैं। कुछ भागों पर वहां पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां भी हो रही हैं। और दूसरा, ये जो लो प्रेशर एरिया है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के भागों से इस तरह से ऊपर की तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचा, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश पर आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बादल देखने को मिल रहे हैं। कुछ जो दक्षिणी भाग हैं उस पे वहां पर बारिश भी देखने को मिली है। हालांकि इसमें सबसे अधिक जो बारिश कम देखने को मिल रही है वो मध्य प्रदेश के भागों पर देखने को मिल रही है। बादल तो पूरा दिन रहते हैं, लेकिन बारिश कम हो पा रही है। कहीं बहुत कम इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश हो पा रही है, नहीं तो ज्यादातर भागों पर या तो बादल रहते हैं या फिर मौसम साफ रहता है, तो हल्के फुल्के बादल आते जाते देखने को मिल रहे हैं। जबकि मौसम पूरी तरह से अनुकूल है बारिश करने के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मौसम पूरी तरह से जो, क्योंकि भारत के राज्यों में मानसून भी आ चुका है और मानसून आने की वजह से देखिए लो प्रेशर एरिया भी है नमी पहुंचाने के लिए और ट्रफ भी बनी हुई है। तो मौसम पूरी तरह से अनुकूल है बारिश करने के लिए, लेकिन फिर भी बारिश नहीं देखने को मिल रही है। अब जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये लो प्रेशर एरिया जो है ये उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर है। और यहां से आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हवाएं किस तरह से बंगाल की खाड़ी से इस तरह से घूम रही हैं और अरब सागर से ये जो हवाएं हैं किस तरफ से भारत के राज्यों से होती हुई आगे बढ़ रही हैं। यानी कि दोस्तों 30 जून की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए 30 जून में ये जो अरब सागर से हवाएं गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र से होती हुई मध्य प्रदेश से होकर आगे बढ़ रही हैं, तो इनकी जो रफ्तार है वो काफी तेज देखने को मिल रही है। और नमी जो लगातार ये लेकर आ रही है, जिसकी वजह से गुजरात के कई इलाकों के साथ साथ इसमें महाराष्ट्र के तटवर्ती भाग, कर्नाटक और केरल पर जबरदस्त बारिश यहाँ पर होने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार बनी हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ज्यादातर भागों पर मौसम, जैसा कि मैंने आपको बता के, अनुकूल है बारिश करने के लिए। और यहां पर बारिश होने की जो गतिविधियां है वो कुछ जिलों पर देखने को मिल रही है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता कि कुछ जिले अब भी बारिश से वंचित है, वहां पर बारिश नहीं हो पा रही है। तो आइए देखते हैं कि 30 जून में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के इसमें हम बोल सकते हैं कि कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा के आसपास के भागों पर यहाँ पर मध्यम से तेज या कुछ भागों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार जो है वे लगातार नजर आ रहे हैं। और जो लखनऊ से हरदोई और उन्नाव, इसमें कानपुर नगर से लगाकर इटावा, जालौन और आगरा, मथुरा से हम बोल सकते हैं लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती और आसपास के भागों पर, यानी कि यहाँ पर भी हल्की या कुछ भागों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार जो प्रयागराज से वाराणसी और सोनभद्र और यहाँ पर हम बोल सकते हैं मिर्जापुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज के जो भाग है, कौशाम्बी, यहाँ पर बारिश की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी सी कम है। यानी कि बादल तो यहाँ पर रहेंगे, लेकिन कुछ भागों पर हल्की बारिश होने के आसार है। हालांकि आज इन भागों पर बारिश देखने को मिली है, तो कल भी मौसम रहेगा बारिश का और एक दो स्पेल जो है बारिश के यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे।
यहाँ पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से, बुलंदशहर, कासगंज, एटा, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बिजनौर से और पीलीभीत, शाजापुर, फर्रुखाबाद, कासगंज, एटा और आसपास के भागों पर यहाँ पर भी बादल देखने को मिलेंगे, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो यहाँ पर भी पहुंच रहा है और कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। इसी प्रकार हरियाणा के चाहे पंचकुला हो, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और हिसार, जिंद, पानीपत, पलवल, मेवात, चरखी दादरी, झज्जर, गुड़गांव, यहाँ पर बादल देखने को मिलेंगे। कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। दिल्ली के भी कुछ भागों पर बारिश होने के आसार हैं। पंजाब की अगर बात करें, पठानकोट, गुरदासपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से मनसा, भटिंडा और जालंधर, लुधियाना और मनसा, फिरोजपुर, अमृतसर, यहाँ पर भी कई भागों पर बादल दिखेंगे इन जिलों पर और कुछ इलाकों पर बारिश होने की जो संभावनाएं है वो नजर आ रही है, क्योंकि WD जो है काफ़ी भारत के पहाड़ी राज्यों के नज़दीक है, तो इस वजह से यहाँ पर संभावनाएं बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार है। हिमाचल प्रदेश पर भी बारिश होने की संभावनाएं है और उत्तराखंड के कुछ भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार जो हैं वे लगातार नजर आ रहे हैं। और राजस्थान की अगर बात करें, इसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के भी भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से हम इनकार नहीं कर सकते। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और जयपुर के भागों पर यहाँ पर भी बादल रहेंगे। कुछ भागों पर हो सकता है कि यहाँ पर वेदर एक्टिविटी यानी कि बारिश की गतिविधियां का जो है वो देखने को मिले, जबकि इसमें हम बोल सकते हैं कि टोंक, सवाई माधोपुर से और इसमें अजमेर, नागौर, भिलवाड़ा से लगाकर पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा और आसपास के भागों पर यहाँ पर सिरोही, जालोर, यहाँ पर कई भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार जो हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। गुजरात के भी कई इलाकों की अगर बात करें, इसमें जो अंदरूनी गुजरात है, देखिए इसमें सौराष्ट्र और कच्छ पर भी बारिश होगी, लेकिन जो अंदरूनी भाग है अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल और इसमें हम बोल सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर गांधीनगर, खेड़ा, आनंद और बड़ोदरा, छोटा उदयपुर से लगाकर और तापी, सूरत, नवसारी, वलसाड, दमनदीप, कई भागों पर यहाँ पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार जो हैं वो नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी से लगाकर और इसमें आगर मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ, अलीराजपुर से उज्जैन, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी और बुरहानपुर, खंडवा, यहाँ पर कई भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। कुछ भागों पर यहाँ पर हो सकता है कि तेज बारिश का झोंका जो है वो देखने को मिले। हवाएं काफी तेज मध्य प्रदेश के भागों पर देखने को मिलेगी। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धी के भी कुछ भागों पर यहाँ पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है या कुछ इलाकों पर सिर्फ छुटपुट वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से लगाकर और इसमें सिवनी, नरसिंहपुर, यहाँ पर भी बादल रहेंगे, छाए रहेंगे और कुछ भागों पर बारिश से इनकार यहाँ पर भी हम नहीं कर सकते। इसी प्रकार झारखंड की अगर बात करें, इसमें रांची से लगाकर लोहरदगा, गुमला के आसपास के भागों पर, पलामू, यहाँ पर कई भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, इसमें अंबिकापुर, कोरिया, बैकुंठपुर के कुछ भागों पर बारिश हल्की से मध्यम होने के आसार है और निचले जो भाग हैं इसमें रायपुर, बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, यहाँ पर बादलों की आवाजावी देखने को मिलेगी। बारिश की संभावनाएं जो है यहाँ पर काफी कम नजर आ रही है। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी से लगाकर सिंधुदुर्ग, कई भागों पर यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं और जैसा कि यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिन से यहाँ पर बारिश लगातार हो रही है और अगले एक सप्ताह तक लगातार बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। तो जैसे यहाँ पर जो तटवर्तीय भाग है चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि काफी अधिक बारिश होने की वजह से, जल भराव होने की वजह से व्यवस्था काफी अस्त व्यस्त जो है वो देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के भी भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो हमें नजर आ रही है। तेलंगाना के भागों पर बारिश होने की कम संभावनाएं हैं, हालांकि कुछ भागों पर बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। कर्नाटक के भी तटवर्तीय भागों पर बारिश होने का आसार है। केरल के भी तटवर्तीय भागों पर ही बारिश होने का आसार है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश पर भी काफी कम बारिश होने की संभावनाएं जो है वो लगातार नजर आ रही है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल पर भी बारिश की संभावनाएं थोड़ी कम ही नजर आ रही है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर हालांकि बारिश कई इलाकों पर होने का आसार है। और बिहार की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों बिहार के
किशनगंज, अररिया, पूर्णिया से लगाकर और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से और गोपालगंज, सिवान, सारण के कई भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ इलाकों पर मूसलाधार बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। पटना, गया और भोजपुर के आसपास के भागों पर देखिए आज भी बारिश हुई और कल भी यहाँ पर बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश से इनकार यहाँ पर हम जो है वो नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर भी होने की संभावनाएं हमें लगातार नजर आ रही है। तो इस प्रकार 30 जून में ये बारिश होने वाली है भारत के राज्यों पर। और 1 जुलाई की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 1 जुलाई में भी भारत के जो पूर्वी राज्य हैं यानी कि पश्चिम बंगाल से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर बारिश काफ़ी कम रहेगी, जबकि जो मौसमी सिस्टम है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास बना रहेगा। तो बिहार से लगाकर उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, मध्य प्रदेश से लगाकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर यहाँ पर ही बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो हमें नजर आ रही है। और इसी प्रकार दोस्तों 2 जुलाई में भी भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं कम है, जबकि बिहार से उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर ही बारिश होने के आसार हैं। 3 जुलाई में भी दोस्तों यहाँ पर ये बारिश फिर से भारत के पूर्वी राज्यों की तरफ अपना रुख करेगी। इसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के साथ साथ इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों के साथ गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर बारिश देखने को मिलेगी। 4 जुलाई में भी ये बारिश की गतिविधियां फिर भारत के मैदानी राज्यों में बढ़ने के आसार है, क्योंकि ये जो लो प्रेशर एरिया है भारत के मैदानी राज्यों की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी तेज या कुछ इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। राजस्थान, गुजरात के भी भागों पर बारिश होगी और महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों के साथ साथ कर्नाटक के कई इलाकों पर भीषण बारिश होने के आसार यहां पर हमें नजर आ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर 5 जुलाई में भी ये बारिश की गतिविधियां लगातार भारत के राज्यों पर जारी रहेगी, चाहे मैदानी राज्य हो, मध्य राज्य हो। और यहाँ पर 6 जुलाई में भी ये बारिश की गतिविधियां पंजाब से और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के साथ साथ गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।